अब मैनुअल वर्किंग क्यू की कैसे करते हैं? देखो, जैसे हमने स्टैक का क्वेश्चन किया था वैसे ही क्यू का क्वेश्चन करेंगे। पहले मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ क्या है। गिवन अ बाउंडेड क्यू ऑफ कैपेसिटी 4, ठीक है। कैपेसिटी जो है उस क्यू की वो 4 है, मतलब कि 4 एलिमेंट तक वो एक बार में इंसर्ट करा सकता है या फिर उसको रख सकता है उसके अंदर, ठीक है। विच इज इनिशियली एम्प्टी, मतलब कि जब हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्किंग उसके साथ तो वो स्टार्टिंग में हमारी क्या है, एम्प्टी है। ड्रॉ पिक्चर of the queue after each of the following step. Picture of the queue after each step, मतलब जैसे हमने उसके अंदर किया था स्टैक के अंदर सेम क्वेश्चन है। फर्स्ट हमें दे रखा है क्यू इज एम्प्टी, ठीक है। सेकंड बोला हुआ है हमें एन क्यू मैंने बताया था क्या होता है कि एंटर कराने के लिए होते हैं वेरिएबल्स को या एलिमेंट्स को उसके अंदर। फिर एन क्यू बोला है बी, फिर एन क्यू बोला हुआ है सी, फिफ्थ में बोला है डी क्यू। डी क्यू का मतलब क्या होता है, डिलीशन करना। एन क्यू डी, अब क्या बोला हुआ है एन क्यू ई, इसके अंदर भी वही अंडरफ्लो ओवरफ्लो वाला कंसेप्ट आएगा। एट्थ बोला हुआ है हमें डी क्यू। नाइन्थ में हमें बोला है डी क्यू। टेंथ भी डी क्यू है। और 11th भी डी क्यू है, ठीक है। ये पूरा हमारा क्वेश्चन है। अब सबसे पहले हमें क्या बोला हुआ है, क्यू इज एम्प्टी। पहले मैं बॉक्स बनाऊंगी 11, उसके बाद इस पे काम करेंगे, ठीक है, जैसे पिछली बार बनाए थे। 1 2 ये मैंने 11 जितने स्टेप्स हैं उतने बॉक्सेस बना लिए, ताकि जब हम इस पे वर्किंग करना स्टार्ट करें तो हमें बार बार बॉक्स ना बनाना पड़े। अब इसके अंदर एक चीज है कि हमें वो इंडेक्स नंबर देना पड़ेगा। क्या इंडेक्स नंबर क्या होगा हमारा, कि कैपेसिटी कितनी है 4 की, तो 0 1 2 3, ठीक है। तो यही हमारा इंडेक्स नंबर सब में चलता चला जाएगा। और इसको मैं डिवाइड कर देती हूँ 4 पार्ट में। 1 2 4, ठीक है। बाकियों को मैं डिवाइड नहीं कर रही हूँ, क्यों, क्योंकि हमने ऊपर एक डिवाइड कर दिया, बाकी सारे आपको सिमिलर पता चलते जाएंगे। अब एलिमेंट डालते हैं। तो फर्स्ट में हमारी क्यू क्या है, एम्प्टी है, तो फर्स्ट स्टेप हमने खाली छोड़ा। सेकंड में हमें बोला एन क्यू ए, तो एन क्यू ए कहाँ से होगा, स्टार्टिंग से ही होगा। स्टार्टिंग से होगा, क्यों, हमने बताया था
कि क्यू की जो एंट्री होती है मीन्स इंसर्शन जो होती है वो फ्रंट एंड से होती है, डिलीशन जो होती है वो लास्ट से होती है। ठीक है, ए आ गया हमारा। अब हमें बोला हुआ है एन क्यू बी। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे ए और सेकंड में बी, जो ऊपर इंडेक्स नंबर है वही कंटिन्यू चलते जाएंगे। फिर एन क्यू सी बोला हुआ है। जब आप असेंबली में जाके लगते हो स्कूल के असेंबली में, लाइन में या रो में, तो आप एक के पीछे एक ऐसे ही लगते जाते हो ना, या बीच में घुसते हो? ठीक है, सी। उसके बाद बोला हुआ है डी क्यू। डी क्यू जब बोला हुआ है तो हम इसके अंदर मैं एक चीज और बताऊंगी, इसमें फ्रंट और रियर का कंसेप्ट जो है कि किसमें फ्रंट कितना होगा, रियर कितना होगा लास्ट में। अब मुझे बोला हुआ है डी क्यू, तो डी क्यू कहाँ से होगा? आगे से हम डिलीट करेंगे। ठीक है, इंसर्शन पीछे से होगा और डिलीशन आगे से होगा। तो जब मुझे डी क्यू बोला हुआ है तो डी क्यू में किसको करूंगी? ए को करूंगी। तो मेरे पास एलिमेंट क्या रह जाएगा? बी और सी। ठीक है, ये हो गया हमारा फिफ्थ स्टेप। सिक्स्थ में बोला हुआ है एन क्यू डी। तो एन क्यू डी कहाँ पर होगा? लास्ट में। बी सी और डी। ठीक है, हो गया। अब उसके बाद बोला हुआ है हमें एन क्यू ई। ई बोला हुआ है एन क्यू करने के लिए, मतलब कि उसके बाद सेवंथ स्टेप में बोला है ई एन क्यू करो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कंसेप्ट किसका? ओवरफ्लो का। तो यहाँ पे स्टैक वो क्यू क्या हो गया? क्यू इज ओवरफ्लो, so we can't add more elements in the queue। ठीक है, यहाँ पे हमारी क्या होगी? क्यू ओवरफ्लो हो गई है। और ओवरफ्लो हो गई है तो ओवरफ्लो में हमारे एलिमेंट्स कौन कौन से? बी सी और डी। अच्छा, अब आ जाते हैं एट्थ स्टेप पे। उसने बोला एन क्यू वो डी क्यू करो, तो डी क्यू कौन होगा? बी हो जाएगा। तो यहाँ सी और यहाँ डी। आगे से डिलीशन होता है, पीछे से इंसर्शन होगा उसमें। फिर मुझे बोला हुआ है डी क्यू करो नाइन्थ स्टेप में। तो डी क्यू करा तो यहाँ डी बचा। ठीक है, यहाँ से सी निकल गया। और जब हमारे पास एक और डी क्यू था जो टेंथ स्टेप में, तो यहाँ पे स्टैक हो गया एम्प्टी। ठीक है, टेंथ स्टेप में क्या हो गया हमारा? डी खाली हो गया। तो यहाँ पे वापस हमारा स्टैक क्या हो गया? एम्प्टी हो गया। स्टैक नहीं, क्यू। क्यू इज एम्प्टी। ठीक है, क्यू हमारा क्या हो गया? एम्प्टी हो गया वापस इधर। और जब यहाँ दोबारा डी क्यू उसने लास्ट में बोला तो यहाँ क्या हो जाएगा? क्यू इज अंडर फ्लो because there is no element to be deleted। कोई एलिमेंट नहीं है हमारे पास जिसको हम डिलीट कर सकें, इसीलिए यहाँ पर हमारा कंसेप्ट किसका आ गया? अंडरफ्लो का। यहाँ ओवरफ्लो, यहाँ एम्प्टी, यहाँ अंडरफ्लो। अब मैं इसमें आपके स्टेप्स लिख देती हूँ, हमने कहाँ कहाँ क्या क्या किया है। यहाँ फर्स्ट में हमारे स्टेप में क्या था? मैं नंबरिंग करती जाऊंगी साथ साथ। स्टैक एम्प्टी था। ठीक है, दूसरे में हमने क्या किया? एन क्यू किया। मैं एन क्यू की जगह इंसर्ट लिख रही हूँ। इंसर्ट किया किसको? ए को, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। थर्ड में हमने क्या किया? इंसर्ट बी। फिर इंसर्ट क्या किया? सी। फिर हमने डिलीट किया यहाँ से किसको? ए को। अभी इसमें एक चीज और लिखनी है, फ्रंट और रियर का कंसेप्ट। सिक्स्थ में हमने क्या किया? इंसर्ट डी। अब यहाँ पे हमने क्या किया है?
7th स्टेप में इंसर्ट किया ई को, लेकिन उसमें हो गया अंडरफ्लो का कंसेप्ट। 8th में क्या किया? डिलीट किया किसको? बी को। 9 में क्या किया? डिलीट किया किसको? सी को। 10th में हमने क्या किया? डिलीट किया डी को। और यहाँ हमारा क्या हो गया? स्टैक एम्प्टी। वैसे स्टैक तो एम्प्टी वहीं हो गया था 11th में, ठीक है। तो 11th स्टेप हमें बोला हुआ था करने के लिए, इसलिए हमने यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डिलीट बोला हुआ है करने के लिए, डिलीट सिर्फ, लेकिन डिलीट क्या करना है वो हमें नहीं पता, उसका मैंने रीजन लिख दिया नीचे। अब एक कंसेप्ट है हमारा फ्रंट और रियर का इसमें। तो फर्स्ट में फ्रंट रियर क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है वो लिखूंगी, लेकिन जिसका जो है उसी के नीचे लिख रही हूँ मैं। देखो फर्स्ट में नंबर डाल के लिख दूंगी, फ्रंट इज इक्वल्स टू रियर, जो कि नन है, अभी फ्रंट और रियर कुछ भी नहीं है। सेकंड में फ्रंट जो है, फ्रंट और रियर दोनों 0 हो गए, ठीक है। थर्ड में फ्रंट क्या हो गया हमारा? 0, रियर क्या हो गया हमारा? 1। फोर्थ में फ्रंट 0, रियर 2। फिफ्थ में फ्रंट 1 और रियर 2। सिक्स्थ में फ्रंट 1 और रियर 3। बाकी के लिखने से पहले मैं बताती हूँ किस तरीके से। जब फर्स्ट स्टैक एम्प्टी था तो वहां पे फ्रंट और रियर में कुछ नहीं था, इसलिए हमने नन रखा। जब हमारे पास इंसर्ट हो गया एक ए, तो हमारा फ्रंट और रियर दोनों जो है वो 0 हो गए। उसके बाद जब हमने इंसर्ट किया बी, तब भी हमारा फ्रंट जो है वो 0 और रियर जो है वो 1 हो गया हमारा, ठीक है। रियर 1 कैसे हो गया? क्योंकि इंडेक्स 1 पे हमारा एक एलिमेंट आ चुका था। अब हमारा नीचे फ्रंट 0 और रियर 2 हो गया हमारा, ठीक है। तो उसमें रियर 2 कैसे हुआ? क्योंकि इंडेक्स नंबर 2 तक हमारे आ गए एलिमेंट। अब नीचे जो फिफ्थ वाला था उसमें एक माइनस हो गया, मतलब ए हट गया, तो फ्रंट क्या हो गया? 1 और रियर क्या हो गया? 2। ऐसे ही अब हमारा सिक्स्थ वाले स्टेप में फ्रंट में कुछ नहीं है एक में, तो हमने 1 लिया, और रियर हमारे क्या हो गए? 3, मतलब लास्ट में हमारे क्या है? 3। अब हमारा आ जाता है 7th स्टेप। 7th में मेरा फ्रंट 1 और रियर 3। क्यों? क्योंकि इसमें हमने कोई चेंजेस नहीं करे, क्योंकि ओवरफ्लो हो गया था। 8th 8th में हमारा फ्रंट क्या हुआ? 2 और रियर 3। लास्ट में जब आप देखोगे ना तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, मतलब फिर से नन हो जाएंगे। 9th में क्या हुआ? फ्रंट 3 और रियर 3, या दोनों को इकट्ठा भी लिख सकते थे जैसे फर्स्ट वाले में लिखा था। 10th में फ्रंट नन हो गया और रियर भी नन हो गया। इलेवेंथ में
वाई फ्रंट रन नन फ्रंट इज इक्वल्स टू रियर इज इक्वल्स टू नन। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रंट और रियर का कंसेप्ट होता है। इंसर्शन डिलीशन आपको समझ में आ ही गया। जब आप इंसर्ट करते हो और आपका स्टैक या क्यू दोनों चीज फुल है, तो आप क्या करोगे, उसको बताओगे कि वो ओवरफ्लो हो रहा है। और जब आपके पास कोई एलिमेंट नहीं है और आप डिलीट करना चाह रहे हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा, अंडरफ्लो हो जाएगा। और यहाँ पे आपके स्टैक दो जगह एम्प्टी हो गया। अच्छा, ये मैंने फर्स्ट में स्टैक लिख दिया है, इसको क्यू करना पड़ेगा। यहाँ आएगा क्यू। क्यू क्या है, एम्प्टी है यहाँ। ठीक है, तो ये आपका किसका कंसेप्ट था, क्यू का कंसेप्ट था, कि कैसे आप उसकी वर्किंग करोगे मैनुअली। ये मैनुअली वर्किंग करने का कंसेप्ट है। इसके थ्रू आप इजीली अपने जो प्रोग्रामिंग है वो इजीली समझ सकते हो कि किस तरीके से आपको वर्किंग करानी है। अगर आपको डिलीट कराना है तो आप कैसे कराओगे, और अगर आपको इंसर्ट कराना है तो कैसे कराओगे, उसका ये सारा कंसेप्ट है।